students, welcome to प्रोनॉय कॉमर्स क्लासेस। सो क्लास 11th का मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, उसी में ही हम चैप्टर 1 में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनका डिफरेंस, मीनिंग और इनको और अच्छे से हम समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। सो कई बार बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को सेम माना जाता है और उसे कई बार स्टूडेंट्स इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, बट ये टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। और क्योंकि स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो हियर बुक कीपिंग, अगर हम बुक कीपिंग की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग and a process of recording financial transactions and events in the books of accounts. ठीक है, this is the basic definition of book keeping. So हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या steps involved है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुजरता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें भी ऑफ व्हाट, ऑफ द फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस, और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। So it goes through the following steps, that is identification of the financial events और transactions, उन्हीं का ही हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम फाइनेंशियली मेजर ही ना कर पाए तो उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। नाउ सेकेंड इज मेजरिंग। पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो अभी हुए हैं, फिर उन्हें मेजर करना इन मनी वैल्यू और इन मनी टर्म्स में। देन थर्ड आता है उसमें, और उन्हें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। एंड द फोर्थ वन इज उन्हें क्लासिफिकेशन करना, वो सारे ट्रांजैक्शंस को, ताकि क्लासिफिकेशन मीन्स उन्हें ग्रुपिंग करना, ताकि एक जैसे ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह अगर ग्रुपिंग करेंगे तो एक डेफिनेशन, एक अच्छा मीनिंग उससे हम ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बुक कीप। तो अगर आप के लिए कोई बुक रिफर कर रहे हैं, अगर आप अपना सब्जेक्ट बुक रिफर कर रहे हैं, कोई एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड की कोई बुक रिफर कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे बुक कीपिंग के डेफिनेशंस भी है। तो आपको जो इजी लगे, सूट आपको जो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, या फिर आप जिसको याद करके लिख सकते हैं, तो वो वाला एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आप लर्न करके आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बुक कीपिंग का एक बेसिक मीनिंग आपको समझा दिया है, ताकि आपको डेफिनेशन लर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग एक बिगर कॉन्सेप्ट है, जो कि बुक कीपिंग उससे एक छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है। So means accounting involves bookkeeping. Okay? So एक अकाउंटिंग का जो एक बहुत अच्छा सा एक मीनिंग विद डेफिनेशन, और उसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो जिन लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, तो आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका डेफिनेशन आपको बेहतर तरीके से समझेगा। तो अभी मैं आपके सामने बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग का। So accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information. ठीक है? To permit. Economic information means all the monetary informations related to money, to permit informed judgments and decisions by users of the information. Means जो भी users है information के, वो अपना एक judgment ले सके इस अकाउंटिंग को देखकर, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स आई है उससे एक वो जजमेंट ले सके या अपना एक डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये यूजर्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होता है, और यूजर्स कई बड़े बड़े डिसीजंस और कई नए चैलेंजेस को भी फेस करने में उन्हें हेल्पफुल होता है। तो हु आर द यूजर्स एंड ऑल अबाउट मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है, तो प्लीज रिफर टू माई प्रीवियस वीडियो। ओके, so next topic is accountancy. So what is this? Accountancy क्या है? It is a systematic knowledge of accounting. ये क्या है? systematic knowledge of accounting है कि हमें accounting करना कैसे है, what are the rules of the accounting. It tells and provide information on how to maintain books of accounts, कि books of accounts को maintain कैसे करना है, what are the rules, what are the accounting standards जिसे हम आगे जाके follow करते हुए accounting करेंगे। How to summarize accounts, कैसे बनाना है, what the process should be followed, and users कौन कौन है और उन्हें कैसे communicate करना है through
व्हाट थ्रू व्हाट रिपोर्ट्स प्रिपरेशन। तो ये सब हमें अकाउंटेंसी में सीखने को मिलता है। तो अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, मेजर करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना और उसे ग्रुपिंग करना। ठीक है, इसमें है फर्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग का अगर मैं देखूं तो समराइजिंग, इंटरप्रीटिंग और फिर कम्युनिकेट करना, उससे जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उसको इंटरेस्टेड यूजर्स को। नाउ इसी में सेकंड पॉइंट है प्राइमरी स्टेज, दैट इज इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि क्लासिफिकेशन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, मेजरिंग इन मनी वैल्यू। एंड इसमें होता है सेकेंडरी स्टेज, बोला जाता है इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट है द मेन एम टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो सकता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजैक्शंस का। और इसमें होता है कि उससे निकलने वाले रिजल्ट्स, टू चेक द नेट रिजल्ट्स, और उसको भी अगेन कम्युनिकेट करना यूजर्स को। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रूटीन नेचर जॉब। इट इज अ रूटीन नेचर जॉब एंड इट डजंट रिक्वायर मच स्किल। इसके लिए कोई ज्यादा विशेष स्किल की जरूरत नहीं होती है। कोई क्लरिकल पोस्ट में भी कोई जॉब ये हो सकता है। सो इट इज अ रूटीन नेचर जॉब। एक जैसे ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस आते हैं उन्हें खाली पोस्टिंग करना होता है, दैट इज ओनली अ बुक कीपिंग। लेकिन अगर मैं इसमें करूं तो दिस जॉब इज एनालिटिकल, जिसमें कि काफी विश्लेषणात्मक स्टडी होती है, डायनामिक होता है, और इसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली अकाउंटेंट्स या कोई ट्रेन स्टाफ की जरूरत होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, जो कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। सो अगर आई होप आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझा होगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।